हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गजरा ड्रेस डिज़ाइन। इस नेक को बनाने के लिए हमने इस टसल का यूज़ किया है। ये लटकन हमने सिलाई करने वाले धागे से बहुत ही आसानी से बनाई हुई है। यह नेक डिज़ाइन बनने पर बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कुर्ती का फाइनल लुक देखने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। अब यहाँ पर हमने डबल फोल्ड पर कपड़ा लिया हुआ है। इस पर हम 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस मार्क को हम स्केल की मदद से सीधा कर देंगे और यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारी गले की चौड़ाई होगी और अब यहाँ से हम 2-2 इंच पर मार्क करते जाएंगे। अब यहाँ पर हम 2-2 इंच की दूरी पर 3 मार्क कर लेंगे और इन मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। अब कुर्ती की दूसरी तरफ भी हमको मार्क चाहिए, इसलिए कुर्ती को खोलेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसको टर्न कर देंगे और ऊपर टैप करेंगे हाथ से अच्छे से, ताकि मार्क नीचे भी आ जाए। और इस तरह से हम इसको ओपन करके देखेंगे तो देखिए ये मार्क तो आ गए, लेकिन ये थोड़े हल्के हैं। आप इसको डार्क कर लीजिए ताकि ये आपको गहरे अच्छे से दिखाई दे। इस तरह से आप इसको डार्क कर लीजिए। हमने जो मार्क है कुर्ती की ऊंधी तरफ लगाए थे, जबकि हमको जो पिन टक्स लगानी है वो सीधी तरफ लगानी है, लेकिन हमको दिखाई दे रहे हैं मार्क। हम चौक के निशान सीधी तरफ नहीं चाहते थे, इसके लिए हमने ऊंधी तरफ लगाए। आप चाहे तो सीधी तरफ भी कुर्ती पे मार्क कर सकते हैं और इस तरह से हमको मार्क दिखाई दे रहे हैं। उन मार्क के ऊपर ही हमको ये पिन टक्स लगाने। देखिए इस तरह से हम इसको सिलाई करने वाले हैं, एक के ऊपर एक हम इस तरह से पास पास में पिन टक्स लेने वाले हैं। ये देखिए हमने 3 मार्क लगाए हैं और हम इस तरह से इसमें 3 टक्स रेडी करने वाले हैं। ये देखिए, अब आप इसको प्रेस से अच्छे से बैठा लीजिए ताकि ये सेट हो जाए। अब इन प्लेट्स के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये इस तरह से हम प्लेट के ऊपर आधा इंच की दूरी पर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ये सिलाई हम कहाँ तक लगाएंगे, जहाँ तक हमने 15 इंच का मार्क किया हुआ था, बस वहीं तक हमको इस सिलाई को ले जाना है और उसके बाद हम इस सिलाई को वापस टर्न कर देंगे और पक्का कर देंगे। अब हम दूसरे प्लेट के ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे आधा इंच की दूरी पे और इसको भी हम वहीं पर स्टॉप करेंगे जहाँ पहले वाले को स्टॉप किया था। अब तीसरे प्लेट पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब ऐसे ही 3 प्लेट हमको कुर्ती की दूसरी तरफ भी लगा लेनी है। बुकरम लेंगे यानी पेपर पेस्टिंग और इसको 3 इंच पर हम मार्क करेंगे चौड़ाई पे और लंबाई में हम 12.5 इंच 12.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच की चौड़ाई पर मार्क करेंगे। देखिए इसको हम मार्क कर देंगे और इस मार्क को हम ऊपर से नीचे मिला लेंगे। इस मार्क के बाहर भी हम 1-1 इंच की दूरी पर एक मार्क और कर लेंगे और इसके हम बाहर वाले मार्क की पहले कटिंग करेंगे। अब अंदर वाले मार्क की कटिंग करेंगे हम। अब ये वाला बुकरम हमारे काम का है। अब इस बुकरम पे हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और उसको सीधा करके कट कर लेंगे। अब इन दोनों बुकरम को कपड़े पे प्रेस करके हम अटैच कर लेंगे। अब इस पेस्टिंग को कुर्ती के फ्रंट पे रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाकर इसको हम पिन अप करके और बिल्कुल एज पर बुकरम के पास सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, साइड में हम बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए आपको नेक को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, एकदम हल्के हाथ से आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। एक पेयर की मार्जिन छोड़कर आप एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। छोटे छोटे आप इसमें कट्स लगा देंगे और अब आप इसको अंदर की तरफ टर्न करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे और ये जो बुकरम था इसको बीच में से 2 पार्ट में आप कट कर लेंगे। इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे रख के आप प्रेस से अच्छे से स्टिक कर लेंगे और इसको कट करके आप अलग से रख लीजिए। इसमें हमने मोती और रेडीमेड डोरी का यूज़ किया है पोटली बटन बनाने के लिए। इस तरह से हमने बटन बनाए हैं और हमने पिछली वीडियो में ये सब बनाना बताया है। आप ज़रूर से हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए। आप चाहे तो कपड़े की डोरी भी बना सकते हैं इसमें पोटली बटन में लगाने के लिए। अब ये जो पेपर पेस्टिंग है इसी की साइज़ के हमने एक पीस और कट करके रखे हुए हैं और इन बटन्स को हम ग्लू की मदद से इसके ऊपर चिपका लेंगे।
और अब इसके ऊपर हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया हुआ है वो रखेंगे और इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा लेंगे इसको हम। वीडियो में आप ध्यान से देखिए, हमने जहाँ सिलाई लगाई है ऊपर की तरफ और ये इस तरह से साइड की तरफ, बस यहीं पर इसको सिलाई लगानी है और बाकी दो तरफ से इसको आपने खुला ही छोड़ देना है। ये दूसरे वाले पार्ट के ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से जो हमने मार्क किया है ना, बस इसी के ऊपर हमको सिलाई लगानी है। ये हमने जो चौक से निशान लगाया हुआ है, बस इतनी ही आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको आप अच्छे से टर्न कर लीजिए, इसके सब कोने भी निकाल लीजिए दोनों पार्ट के आराम से, और उसके बाद इसको आप प्रेस कर लीजिए। अब इन दोनों पार्ट को आप एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से सिलाई कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से, और इसके आप कॉर्नर भी यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। अब आप इसको नेक के पीछे रख लीजिए और ग्लू की मदद से आप इसको अच्छे से स्टिक कर दीजिए। इसके बाद अब हम यहाँ पर लेस की सिलाई करने वाले हैं। अब लेस की आपको एक ही तरफ सिलाई करते हुए जाना है। ध्यान रखना है आपको लेस को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बिल्कुल लूज़ हाथ से ही आपको लेस लगानी है। कॉर्नर को भी अच्छे से फोल्ड कर दीजिए। कॉर्नर किस तरह से फोल्ड करना है, लेस में सल नहीं आए, इसके लिए भी हमने टिप्स और ट्रिक्स बताए हुए हैं हमारी पिछली वीडियो में। आप ज़रूर से हमारे चैनल पे जाकर विज़िट कीजिए, और बहुत सारी नेक डिज़ाइन भी हमने डाली भी हमारे चैनल पे अपलोड की है। आप ज़रूर से देखिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम लेस की दूसरी तरफ भी सिलाई करते हुए आएंगे और यहाँ सेंटर में हम ये लटकन अटैच कर देंगे और लेस के अंदर हम इसको अच्छे से दबा देंगे। अब यहाँ हमें इसके ऊपर अच्छे से सिलाई कर देनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस टाइप की और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नेक बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और ये कुर्ती के जो साइड में प्लेट्स डले हुए हैं, इसकी वजह से कुर्ती बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनर और एलिगेंट लग रही है। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उन तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।